प्रातः शुभम मंगलम भवति। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकां श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम्। भगवती पराम्बा जगदम्बा कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता गंगा के पावन श्री चरणों में देवाधिदेव महादेव ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप शिव स्वरूप भगवान महादेव के पावन श्री चरणों में, उनकी छत्र छाया में, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में हम सभी नित्य नूतन समृद्धि संवर्धन को प्राप्त कर रहे आज प्रातःकालीन सत्संग सत्र का शुभारंभ हम सभी लोग जीवन में जो सहमति है, सन्मति है, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है, जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, जो प्रेम है, मैत्री है, करुणा है और सहयोग की भावना है, और इन तमाम भावों के बदले, व्यवहार के बदले, मन में सहमति के बदले जीवन में क्या प्राप्त होता है, उस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। सुंदरकांड में बाबा तुलसी लिखते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सहमति है व्यवहार में, वाणी में, आचरण में, वक्तव्य में, सेवा में, सौहार्द में, समर्पण में, जहाँ निरंतर सन्मति सहमति है, एक दूसरे का आदर है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति समर्पित हम हैं, तभी हमारे जीवन में आनंद रह सकता है, आह्लाद रह सकता है, प्रसन्नता रह सकती है, सुख और समृद्धि रह सकती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ पे क्लेश है, जहाँ तिरस्कार है, जहाँ अनादर है, जहाँ अपमान है, जहाँ पे द्वंद्व है, जहाँ पे अवसाद है, जहाँ भ्रम और भय है, वहाँ पे कदाचित ही आनंद रहता हो। सुमति कुमति सब के ऊर रही। सबके हृदय में सुमति और कुमति दोनों ही भाव रहते हैं, परंतु ये हमारे और आप में डिपेंड है, हमारे आप के ऊपर निर्भर करता है कि हमने कौन से भावों को जागृत किया है, हमने उस कौन से विशेष गुण को डेवलप किया है, उसको प्रोत्साहित किया है, उसका उस सृजनात्मक स्थिति को, उस भावनात्मक संबंधों को, उस प्रेम और करुणा और मैत्री जो सद्गुण हैं, दैवीय गुण हैं, क्या हमने उनको संवर्धित किया है, क्या हमने उन्हें संरक्षित किया है, क्या हमने उन्हें उनका संपोषण किया है, क्या मैंने उचित एक आदर्श वातावरण तैयार किया है। ऐसे बीजों को अंकुरित होने के लिए स्वजातीय और विजातीय दोनों ही बीज हमारे अंदर हृदय देश में रहते हैं।
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते। एतदो वेत्ति तं प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्वदी। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में चर्चा हुई है कि जो ये हृदय देश है यही क्षेत्र है और जीव क्षेत्रज्ञ है, और वो सनातन बीज जिसको आप, जो सत्य भी है, असत्य भी है, दुख भी है, सुख भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है, और जो नैसर्गिक और स्वाभाविक आनंद है, जो राग भी है, द्वेष भी है, जो हर्ष भी है, विषाद भी है, जो आनंद भी है, करुणा भी है, ये तमाम बीज हैं। आपको अपने हृदय देश में किन बीजों को अंकुरित करना है, किन्हें पल्लवित कराना है, किन्हें पुष्पित और फलित कराना है, ये हमें आपको तय करना होगा। विचार रूपी बीजों का चयन करते समय अत्यंत हमें सावधान रहना होगा कि हम सहमति, सम्मति, प्रेम, करुणा, मैत्री, सौहार्द, सहयोग, सेवा, समर्पण, विश्वास और श्रद्धा और आस्था के रूप में बीजों को हम अंकुरित करना चाहते हैं, उनके लिए वातावरण तैयार कर रहे हैं, अथवा भ्रम, भय, चिंता, व्यथा, कुंठा, अवसाद, चिंता और पापाचार, दुराचार, अन्याचार, अनाचार, असभ्याचार और अभद्रता, अशिष्टता, अव्यवहारिकता और कहीं हिंसा, कहीं दंभ, कहीं द्वेष, कहीं घमंड और कहीं अनावश्यक, ऐसे किसी बीजों को बो करके पूरा जीवन हम तबाह तो नहीं करना चाहते। इसलिए जब भी कभी हृदय देश में विचार रूपी बीजों का अंकुरण करने का, अथवा उनको रोपित करने का, अथवा उनको बोने का, अथवा उनको रोपने का जब कभी भाव आए, तो आप जरूर एकांत होकर के, शांत होकर के, नैसर्गिक और स्वाभाविक होकर के और अत्यंत सावधानी पूर्वक विचार करें कि कौन से बीजों को हृदय देश में हम अंकुरित करने जा रहे हैं, रोपित करने जा रहे हैं। एक गांव में अत्यंत एक विपन्न परिवार गुजारा करता था, रहता था। आर्थिक बहुत तंगी थी, अत्यंत विपन्नता थी घर में। तो गांव के लोग भी उनसे उचित व्यवहार नहीं करते थे। सब लोग उनके प्रति मन में दुर्भावना रखते थे। कोई उनको प्रेम से नमस्कार, नमो नारायण, सीताराम, राधे श्याम करने वाला गांव में नहीं, कोई आदर नहीं दे, कोई सम्मान नहीं दे, कोई प्रेम नहीं दे। तो उन्होंने अपने पत्नी को एक दिन कहा कि इस गांव में हमें घुटन से महसूस होती है, इस गांव में कोई आदर करने वाला नहीं है, कोई प्रेम करने वाला नहीं है, कोई अपना समझने वाला नहीं है, कोई सत्कार नहीं करता, कोई दो वाणी प्रेम से स्नेहपूर्वक नहीं बोलता, कोई सहयोग और संबल प्रदान करने वाला नहीं है। तो ऐसे गांव में मुझे नहीं रहना चाहिए, ऐसे गांव में घुटन होती है, तो इस गांव को हम छोड़ना चाहते हैं, क्या आपकी सहमति है? पत्नी को पति ने कहा, क्या आपकी सहमति है? तो कहती है, भगवान जैसा आदेश आप मेरे लिए करेंगे, मैं आपकी मनगामिनी हूँ। इसलिए देवी भागवत में महर्षि लिखते हैं कि मनोरमां पत्नीं देही मनोवृत्तान्तसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य। ऐसी मुझे पत्नी मेरे जीवन में प्राप्त हो जो मेरे मन के अनुरूप, मन के भावों को समझने वाली हो, बिना कुछ कहे ही मेरी सहचरणी, मेरी सहधर्मिणी, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मेरे मन के भावों को समझने वाली हो। भगवान, हे भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा, ऐसे मेरे मन की प्रवृत्तियों के अनुरूप चलने वाली हो और ऐसे आचरण करने वाली हो, ऐसा सभ्याचरण, शिष्टाचरण, कुलाचरण, लोकाचरण को मानने वाली हो कि वो मेरे कुल को, मेरे परिवार को इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारने वाली हो। मनोरमां पत्नीं देही मनोवृत्तांत सारणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। मेरे कुल को भी तारने वाली हो, ऐसी कोई मुझे दिव्य प्रसाद रूप में आप मुझे पत्नी स्वरूप में, एक मेरी अर्धांगिनी, मेरी सहधर्मिणी, मेरी सहचारिणी, ऐसी मुझे पत्नी को प्रदान करो। तो वो पत्नी कहने लगी, भगवान जो आपका आदेश होगा मैं आपके आदेश को, दिशा निर्देश को
पालन करने वाली हूँ, उसमें मेरी सहमति या सहमति से मतलब आपको नहीं होना चाहिए। मैं हर आज्ञा का पालन आपके करने वाली हूँ। रात के शाम को 7 बजे 8 बजे 2 पुत्र थे, उन्हें भी आदेश किया। बहुत कमज़ोर अवस्था में प्राप्त 2 बैल थे, टूटी टूटी एक लड़ही गाड़ी थी, घर में थोड़ा सा चून था, आटा, थोड़ा सा भूसा पड़ा था, सब उसमें थोड़ा सा भूसा, थोड़ा सा आटा, पत्नी और 2 बच्चे लाद लिए, क्योंकि बहुत विपन्न थे, गृहस्थी में कुछ था नहीं, अत्यंत विपन्न परिवार था। और शाम को मुँह धेरे रात में 8 बजे गांव का त्याग कर दिया। अब वो गाड़ी बैल से जीर्ण अवस्था को बैल प्राप्त, क्योंकि वो भी स्वस्थ नहीं थे, चारा पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी, तो भी शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। विप्र जी भी बहुत कमज़ोर थे, बच्चे भी, पत्नी भी, सभी, क्योंकि बहुत आर्थिक अभाव था, तंगी थी, अन्न का, धन का, समृद्धि का, वैभव का बहुत अभाव था। गाड़ी में बैठ के वो चले, तो रात में यात्रा करते समय लगभग 4-5 घंटे की यात्रा करने के बाद एक भयंकर और भीषण अभयारण्य माने जंगल में गुजर रहे थे। लगभग रात के 1 बजा होगा, तो उस विप्र के मन में आया, ब्राह्मण देव के मन में आया कि क्षुधा है, बैल भी काफ़ी चल के आए हैं, इनके लिए भी कुछ चारा का प्रबंध कर दे। जो थोड़ा सा भूसा उनके पास था, अपने बच्चों को आदेशित किया कि अरे बेटा, इन बैलों के लिए तुम जरा चारे की व्यवस्था कर दो। पत्नी से कहा कि आप जो है ये जो थोड़ा सा चून पड़ा है आटा, और इसका खुद रोटी बना लो। तो हम लोग भी चूँकि वहाँ से बिना खाए निकल पड़े थे, तो सुधा भी है, तो आधी रोटी खा लेंगे। और खुद जो है बैठ के, एक कपास होता है, आप सभी जानते होंगे गांव में, तो कपास से रस्सियाँ बनाई जाती हैं। वो भी कपास को बट के रस्सी बनाने लगा। तो उस जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष में एक प्रेतात्मा पिछले कई वर्षों से वहाँ वास करती थी। ये सारा संवाद, सारा व्यवहार, सारा आचरण वो अत्यंत सावधानीपूर्वक श्रवण कर रहा था। और जैसे ही महाराज रस्सी बनाने के लिए नीचे बैठे, पत्नी रोटी बनाने लगी, बच्चे सानी करने लगे, तो प्रेत आत्मा प्रकट हो गया और कहने लगा कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि देखो, तिरस्कार, अनादर, अपमान और व्यंग और ये कुंठित वचन ना सुनाई पड़े, इसलिए तो हम जंगल में आए हैं, गांव का त्याग किया है। और ये महाशय यहाँ भी प्रकट हो गए। तो उन्हें लगा कोई व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि ये मैं रस्सी बना रहा हूँ। तो प्रेतात्मा ने कहा कि महाराज रस्सी क्या करेंगे आप। तो उसने कहा, ये रस्सी में तुमको बांध के उल्टा लटका देंगे, इसमें तुम्हारे पैर बांधेंगे और पैर बांध के तुमको उल्टा इसी में लटका देंगे पेड़ में। तो प्रेत कहने लगा कि अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, इसके बदले में यदि मैं तुम्हें कुछ वस्तु, कुछ द्रव्य, कुछ धन, जो सरफियाँ दे दूँ तो क्या मुझे क्षमा कर देंगे। बोले भाई, अगर आप मुझको ऐसा कुछ कर देंगे तो फिर आपको हम उल्टा क्यों लटकाएंगे। बोले थोड़ा सा श्रम करो और आप सभी लोग हमारे साथ में श्रम करिए, यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी खुदाई करिए, यहाँ आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बहुत वर्षों से मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। और सब ने मिल के जब उसकी खुदाई शुरू की, तो उसमें जब वो 8-10 फीट नीचे खोदा गया, तो वहाँ गिन्नियाँ, सरफियाँ, तमाम द्रव्य, धन, धातु वहाँ पे घड़ी हुई थी, सबको निकाल लिया गया। अब उस विप्र के मन में आया कि अब मैं उस गांव को नहीं त्यागूंगा, उसी गांव में पुनः चल के बसूंगा। और वो गाड़ी वहाँ से मोड़ दी, प्रेत को प्रणाम किया और वो गाड़ी लेके भोर में 4:30-5 बजते बजते अपने घर उसी गांव में लौट आए। पंडित जी थोड़ा सा सोना लेके गए बाजार में, हाट में, वहाँ पे वो उसको दे के बदले में धन लेके कुछ आटा, भाटा, टाटा, बटाटा, रवा, चीनी, दाल, घी, विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री है वो ले आए। और पंडितानी ने 8 बजे चूल्हा पोत के, साफ करके, स्वच्छ करके, पवित्र करके, और जब सबसे पहले देसी घी का हलवा परमात्मा को समर्पित करने के लिए, भोग लगाने के लिए जब वो तैयार किए, तो उस ज़माने का देसी घी पूरे मोहल्ले में उसकी जो वास है, जो उसकी गंध है, उसकी स्मेल है, वो फैल गई। तो बगल की जो पड़ोसिन थी, वो उनको लगा कि जिन घर में रोटी बनने का प्रबंध नहीं था, आज देसी घी की महक कैसे उठ रही है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, भागी भागी आई और चाची ये आप क्या कर रही हैं। बोले बेटिया,
हलवा बना रहे भगवान का भोग। बोले हलवा चाची कैसे क्या हो गया, आपके यहाँ तो रोटी तक की प्रबंध नहीं था, भात बड़े मुश्किल से रांधा जाता था, बड़े मुश्किल से भोजन का एक समय का प्रबंध होता था, ये अचानक ये समृद्धि कैसी। तो बहुत सरल महिला थी, स्वाभाविक महिला थी, उनके मन में कोई कपट, कोई छल, कोई दंभ द्वेष नहीं था। उन्होंने उसको सारा घटनाक्रम रात का बता दिया कि कल ऐसे ऐसे घटना, तुम्हारे चाचा हम लोगों को इस गांव छोड़ने के लिए ले गए। जब उस गांव में हम सभी लोग पहुंचे तो वहां पे हम लोगों ने 1 बजे रात में गाड़ी रोकी और पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया। तो वो कपटी महिला अपने घर में आई और कहने लगे, ए चिंटू के पापा, आज तुमको भी रात में गांव छोड़ना है और चलेंगे वहाँ, उनके यहाँ बहुत द्रव्य धन असरफियाँ गिननी आई हैं, मुझे भी लाना है और चाचा ने सब किया है। अब आज शाम को ध्यान रखना 7 बजे गांव छोड़ना तुमको है। तो उतना ही थोड़ा सा आटा उसने रख लिया। पति बहुत भयभीत उससे रहता था, उसके आतंक से, उसके आचरण से। दुष्प्रवृत्ति की महिला थी वो। थोड़ा सा आटा रख लिया, थोड़ा सा भूसा रख लिया, जबकि घर में था बहुत, परंतु कृपणता बस। थोड़ा थोड़ा सामान रख लिया, बच्चों का तुम चलो, और उससे कहा चलो गाड़ी हाँको। जब थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ी तो उसको नींद आ गई। 8:30-9 बजे रात के हवा चली, गांव की ताज़ी हवा। उसी बताए गए लोकेशन पे, एड्रेस पे, उसी स्थान पे, उसी जगह जहाँ पे कल की घटना हुई थी, वही पहुँची। बोली यही कोई जगह है, यही गाड़ी रोको, अब जाओ लस्सी बनाओ जाके। तो कहता है कि अरे तुम भी तो रोटी बनाओ, चाची बना रही थी। बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरे कल तो तुम शाम को भी खा के आओ वहाँ से, फिर तुम्हें भूख लगाई। अरे प्रेत तुम्हारे पास आएगा, हमारे पास आएगा क्या। और जब बच्चों से कहा कि बेटा अरे चलो तुम बैलों को सानी, बोले पापा ये क्या बात बोलते हो आप, ये सानी नहीं करना तुम्हारा काम है, अरे आप करो जाके काम, सानी शाम में खा के आए और आपने की, ये तो हमेशा रोज आप करा, हम करेंगे। अरे पापा सोने दो, मम्मी समझाओ पापा को, चलो समझाओ इनको, सोने में नहीं दे रहे सही से। अरे तुम्हारे पास आएगा प्रेत कि हमारे पास आएगा, और फिर सानी करना है कर दो। बेचारे इन्होंने सानी की बैलों को रस्सी बनाने बैठे, प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वही संवाद उन्होंने इसको रिपीट किया, दोहराया कि हम रस्सी बना रहे हैं। प्रेत ने पूछा कि रस्सी क्या करेंगे। उसने कहा इसमें तुमको हम बांध के उल्टा लटकाएंगे। तो प्रेत को बहुत अंदर से अट्टहास हुआ, गर्जा हंसा और भयंकर और भीषण और विकराल रूप धारण किया और कहने लगा, मूर्ख प्राणी, तेरी पत्नी तेरे कहने में नहीं, तेरे बच्चे तेरा सम्मान नहीं करते, आपस में इतना द्वंद्व है, क्लेश है, एक दूसरे में सहमति नहीं, सम्मति नहीं, और तू मुझे बांधेगा। बड़ा भीषण और विकराल स्वरूप उसने धारण किया। बैल भी न भागे बगे, गाड़ी पलट गई, पत्नी इधर भगी, बच्चे उधर चले गए, आदमी उधर भगा। सुबह भागते भागते सब गांव आए। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। सबके अंदर सुमति कुमति रहती है, परंतु हमें आपको तय करना है कि हम कौन से भावों को, कौन से विचार को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए नास्य बुद्धिरयुक्तस्य न चा आयुक्तस्य भावना, न चा भावयता शांति रसान्तस्य कृता सुखम। हम हमारे विचारों को बिना प्रोत्साहित किए, उनको बिना हम एक उचित और आदर्श वातावरण दिए, हम जीवन में शांत नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हम हमारे जीवन को जो रिक्तता है, जो खिन्नता है, जो मलिनता है, जो शून्यता है, जो अल्पता है, जो मूढ़ता है, इन्हें दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि आप अंदर से सकारात्मक हों, आप सहज हों, आप स्वाभाविक हों, आप नैसर्गिक हों। क्योंकि आपका जो सुजाति है वो आनंद है, आह्लाद है, प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, नैसर्गिकता है, स्वाभाविकता है, रचनात्मकता है, श्रृंगारात्मकता है।
और प्रफुल्लता। आपका जीवन, आदमी क्रोध में कितनी देर रह सकता है? 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे। यदि आपसे कहा जाए कि सारा दिन क्रोध में रह के दिखाओ, तो सारा दिन आप क्रोध में रह के नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं। परंतु कह दे कि आनंद में रह के दिखाओ, आह्लाद में रह के दिखाओ, प्रसन्न होकर दिखाओ, तो आप 1 घंटे, 2 घंटे, सारा दिन, सारा हफ्ता, सारा पक्ष पखवाड़ा, पूरा महीना, पूरे साल, पूरा जीवन आप आनंदित रह के जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जीवन काट सकते हैं। परंतु कोई कह दे क्रोध में दिखाओ, क्योंकि क्रोध आपका स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। ईर्षा, द्वेष, घमंड और मूढ़ता और अल्पता, मलिनता और भ्रमित रहना, ये आपका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव है आनंदित रहना, प्रफुल्लित रहना। जीवन इसमें आप काट सकते हैं। मगर क्रोध में आपको अगर 2 घंटे भी कोई कहते हैं कि आप जरा क्रोध करके दिखाओ, या क्रोध में बने रहो, केवल आज सारा दिन रहो क्रोधित सारा दिन, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको एक वातावरण बनाना पड़ेगा, किसी से कोई टॉक करनी पड़ेगी, उसके लिए एक विषय चाहिए, उसके लिए एक माहौल चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए। परंतु आनंदित रहने के लिए एको लोगों की आवश्यकता नहीं है, किसी वातावरण को बनाने की आवश्यकता नहीं है, संवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सहज स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए आज सत्संग सत्र की समाप्ति इन्हीं शब्दों के साथ में करूं, और गंगा महारानी के चरणों में मैं प्रार्थना भी करूं कि आपके जीवन में अत्यंत आनंद रहे, आह्लाद रहे, प्रसन्नता रहे। 10 दिक्पाल, 6 क्षेत्रपाल, चतुष्कष्ट योगिनी, 12 आदित्य, 11 रुद्र, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर अभ्यचरण और चारण और सिद्ध, नाग और खग, गंधर्व और यक्ष, मनुष्य भी आपके सहयोग में रहे, आपके साथ सहमत रहे, आपके कल्याण के लिए वो भी कुछ आध्यात्मिक जगत में करते रहें, कभी विघ्न उत्पन्न आपके जीवन में ना हो, यही कामना करता हुआ आज के सत्संग सत्र की समाप्ति। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।